नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, कहीं बारिश, कहीं सैलाब तो कहीं भीषण आपदा है। लेकिन इस आपदा में भी सियासी अवसर खूब बरस रहा है। मात्र 5 दिन पहले दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में पानी ने 3 छात्रों की जान ले ली। उसके बाद खूब प्रदर्शन हुए, खूब सड़कों पर हंगामा हुआ, छात्र सड़कों पे उतरे, संसद में हंगामा हुआ। लेकिन नतीजा क्या हुआ? कल भी दिल्ली जाम हुई, कल भी दिल्ली में जमकर बारिश हुई और जहां बच्चों की जान गई थी, ठीक उसी जगह फिर से पानी भर गया। उधर केरल के वायनाड में भीषण तबाही मची है। 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री इसमें ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट का मुद्दा लेकर कूद आए। हालांकि आज वहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दौरा किया और लोगों का हालचाल जानने का प्रयास किया। इस बीच नई संसद में टपकते पानी पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तो आज इन सभी मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस होगी, क्योंकि सियासत हो गई है पानी पानी। मौसम का आपातकाल जारी। दिल्ली से लेकर वायनाड तक, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक त्राहिमाम मच गया। सबसे बड़ी आफत आई वायनाड, जहां तक करीब 250 लोगों की जान जा चुकी। गृह मंत्री अमित शाह ने तो केरल को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। लेकिन केरल की लेफ्ट सरकार अलर्ट में रेड और ऑरेंज का मुद्दा ले आई। അതിനെ ഗൗരവമായി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്। ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന कार्बन बहिर्गमन। हालांकि हादसे वाली जगह पर पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री विजयन को 3 दिन लग गए। तो वहीं दिल्ली में 3 बच्चों की जान जाने के बाद भी यहां का सिस्टम पुराने ढर्रे पर चल रहा है। जहां उन होनहार बच्चों की जान गई, वहां एक बार फिर पानी भर गया। स्थानीय विधायक ने वहां पर वाटर लॉगिंग के लिए कोई कार्रवाइयां नहीं की, क्योंकि सारा का सारा ध्यान पैसा बनाने में है। इसको कहा जा सकता है कि यही है वो आपराधिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का नेक्सस। केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली के एलजी मिली भगत का नतीजा है कि ऐसी घटनाएं हो रही। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, तो आप मुझे बताइए ये बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? इन पे क्या कार्रवाई हुई? इस बीच नई संसद में पानी टपकने पर अखिलेश यादव ने तंज किया कि पुरानी संसद ज्यादा अच्छी थी। बाहर पेपर लीक होता है, अंदर संसद लीक होती है, हर जगह लीक हो रहा है। उधर लखनऊ में लबालब पानी के बीच मंचलों की मनमानी पर सियासत हुई। हालांकि योगी सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन भी लिया। गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सियासी तंज भी कसा। चुनाव में खटाखट खटाखट खटाखट, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपाचट के लिए तैयारी रहेगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आफत के बहाने सियासत जायज है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार बहस। सियासत पानी पानी।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। राहत की जगह सियासत में उलझे सिस्टम का विश्लेषण। दिल्ली में 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 होनहार छात्रों की जान गई। 31 जुलाई उसी जगह सेम जगह दोबारा पानी भरा, जल भरा हुआ, कोई कुछ नहीं कर रहा। केरल की मैं बात कर लेता हूं। 30 जुलाई को वायनाड में भीषण तबाही हुई। अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमित शाह ने बोला हादसे से पहले हमने अलर्ट भेजा था। और पी विजयन जो कि सीएम हैं, लेफ्ट के बड़े नेता हैं, केरल के सीएम है, वो हादसे में ऑरेंज और रेड अलर्ट के बीच में अभी अटके हुए हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेता हूं। बारिश के बीच लखनऊ में मंचलों ने हुड़दंग मचाया। एक कपल को परेशान किया, गाड़ियां खोल खोल के पानी डाला। ये भाई बहन थे, माफ करिए, भाई बहन को परेशान किया और पानी डाला। डिंपल यादव ने बात उठाई, सारे रोमियो स्क्वाड क्या ठंडे बस्ते में चले गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बोला दोषियों पर सद्भावना नहीं, अब बुलेट ट्रेन चलेगी। अब मैं नई संसद की बात कर लेता हूं। नई संसद के अंदर अखिलेश यादव ने कहा क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, क्योंकि वहां पे पानी टपका। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा विपक्ष का मानसिक संतुलन लीक हो चुका है। बड़ा प्रश्न, आज का बड़ा प्रश्न आर पार में यही है, क्या आपदा पर सियासत से आम लोगों को राहत मिल जाएगी? मेरे साथ शहजाद पूनावाला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनके प्रवक्ता। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एमएलए राजेश गुप्ता है। विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के। डॉक्टर अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मलूक नागर है फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महासचिव आरएलडी के। आपका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं मैं आपसे, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, और 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर संसद में पानी जो लीक करा, उसमें आपको लगता है कि अगर हल्की लीकेज कहीं हुई तो संसद ही बदल लेनी चाहिए, पुरानी संसद में वापस चलना चाहिए? देखिए, जिस तरह का भ्रष्टाचार साफ देखने को मिल रहा है ना, संसद बने कितने दिन हुए? अभी संसद बने कितने सालों नहीं हुए और आप वहाँ पे पानी टपकने लगा। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब कि लीकेज हर जगह दिखाई पड़ रही है। ये एक सीधा सीधा आपको संदेश जा रहा है कि लीकेज जो दिखाई पड़ रही है, जैसे पर्चा लीक हुआ, ये इसका एग्जाम्पल, पर्चा लीक हुआ, उधर देखो वहाँ पानी लीक हो रहा है, कहीं देखो तो आदमी की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त, मत एक तरह से कह दो लीक ही हुई जा रही, क्योंकि आप तो उसका ध्यान देते नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना, बारिश का बहाना है, ये पोल खुलेगी, छत भी टपकाना है, अब पोल खुलेगी। योगी जी कह रहे हैं कि सपा छठ हो जाएगा इस बारी मामला। सुन लो, भ्रष्टाचार भी आने वाला है ना, उस भ्रष्टाचार जी। तुमने जो भ्रष्टाचार किए, पैसा बर्बाद किए जी। तो ये जो आपने देश के अंदर में पैसा बर्बाद किया, जो भ्रष्टाचार किया, इसकी पोल खुल रही है। बारिश है सबसे बड़ी, देखो बहाना की बारिश ने आपकी पोल खोल दी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो 3 छात्रों की जान गई, उसमें पोल किसकी खुली? देखिए ये मैं आपको देखिए जिम्मेदारी से कहता हूं, जो भी इसमें जिम्मेदार है, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे जो दिल्ली गवर्नमेंट में अभी चलाने वाले लोग हों, उनके ऊपर देखो कार्रवाई तो बनती है, जिसकी भी गलती है, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। शहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुल रही है। देखिए, एक्चुअली ये मामला लीक का नहीं है, ये मामला है सिलेक्टिव स्पीक का, मतलब कब बोलना है सिलेक्टिवली। आज देखिए वो पानी से टपक रहा था, छत से पानी टपक रहा था, उसका कारण भी आ गया। सचिवालय ने बताया कि इको फ्रेंडली बनाया है, ग्लास का था, अधीसिव हट गया तो उसमें से पानी टपक रहा था, उसको ठीक कर दिया गया। हालांकि 2010 में और उससे पहले ओल्ड पार्लियामेंट में कितने लीकेजेस होते थे और कैसे पानी निकाला जाता था, ये उनको भी पता है, इनके ही सांसद मांगते थे, नई पार्लियामेंट बने। पर आज वो विषय नहीं, विषय ये है कि मैं तो कहता हूं कि आज ये लीक हुआ, उस पर कार्रवाई हो गई और वो बंद हो गया। पर मुझे बताइए, जो सिस्टेमिक लीक है, मतलब हर बार लीक होता है, और आज तो 10 लोग दिल्ली में मारे गए हैं क्योंकि डीसिल्टिंग नहीं की गई। आज एक माँ और बेटा मारे गए, इस पर कोई स्पीक नहीं कर पा रहा है। आज 290 लोग केरल में मारे गए, और क्यों मारे गए अमीश जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मारे गए क्योंकि वहां की सरकार ने एक जाति, एक समुदाय के लिए वहां पर अवैध निर्माण होने दिया, और वहां पर 200 से अधिक इलीगल रिजॉर्ट बने, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी थी, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वहां पर जिस प्रकार से लैंडस्लाइड हुआ, और 2-4 बार वार्निंग आने के बाद, और अमित शाह जी ने बताया किस प्रकार से 10 दिन से वार्निंग दी जा रही थी, 290 लोग मारे, 290 लोग मारे गए हैं, पर उस पर एक स्पीक नहीं करना है। आखिरी बात देखिए, एक और चीज है। देखिए, आज डिंपल जी ने बोला, आपने बताया एक विषय के बारे में,
कि सारे रोमियो स्क्वाड के ठंडे बस्ते में चले गए। सारे रोमियो स्क्वाड ठंडे बस्ते में चले गए। और आपने भी सब स्टार्टिंग में कहा कि ये नाम क्यों बताने पड़े। नाम इसलिए बताना पड़ता है, पता है क्यों? ये पता है कौन है? ये है मोईद खान। मोईद खान ने एक 12 साल की ओबीसी बच्ची का बलात्कार किया, वीडियो बनाया। ये अयोध्या में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है। इस पर एक ट्वीट डिंपल जी का, एक ट्वीट अखिलेश जी का, या एक गाना इनका अगर दिखा दे, अगर ये एक गाना दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल दूं। देखिए, मैं इसलिए बोलता हूं, मैं देखिए अवधेश जी को पूछा गया, जो अपने आपको राजा अयोध्या मानते हैं, उनसे पूछा गया फैजाबाद के सांसद से कि कौन है आपका करीबी है, तो उन्होंने बोला मुझे तो ये घटना ही नहीं पता। पर उनका जवाब है, उन्होंने बोला मुझे। तो मैं आज मेरा एक सवाल है अनुराग जी से, एक सवाल है अनुराग जी से, डायरेक्ट सवाल। अनुराग जी, अखिलेश जी का 290 लोग केरल में मारे गए, उन पे कोई ट्वीट है? दिल्ली में 10 लोग मारे गए, उन पर कोई ट्वीट है? और ये मोईद खान पर कोई ट्वीट है? तो जरा बताइए। हाँ, मैं बोल लूं। देखिए, कमाल की बात, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता किसकी है उत्तर प्रदेश के अंदर में? सत्ता में जिम्मेदारी, सत्ता में किसकी होती है? सरकार की होती है। उसमें विपक्ष की जिम्मेदारी है। आपने विपक्ष की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। आप बताइए आपने क्या किया? अरे सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि आपकी कानून व्यवस्था फेल हो गई है, लड़के हुड़दंग मचा रहे हैं रोड पे, हुड़दंगी हो गए हैं वो, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप नाम पढ़ रहे हो, पूरा नाम पढ़िए, दसों के नाम पढ़िए, हुड़दंगियों को बंद कीजिए। दूसरी बात, आपने अगर ये कार्रवाई ठोक के कर दी होती, बीएचयू की घटना के समय ठोक के कार्रवाई की होती, आपने ठोक के कार्रवाई यानी जो वहां पे टहनी मिश्रा पे कर दी होती लखीमपुर में, तो शायद हुड़दंगियों को आपका नाम नहीं पढ़ना पड़ता। आपको हुड़दंगियों, जो हम कहते हैं बहन बेटी, बहन और भाई के साथ जो अन्याय हुआ, शायद नहीं देखने को मिलता। आप अपराधियों पे, हुड़दंगियों पे कार्रवाई नहीं करते हो, आप उसको बचाते हो। ओके, 40 सेकंड। इन्होंने जिस गर्मजोशी से बात रखी है, कार्रवाई तो एक व्यक्ति पे हुई थी, पता है किस पे? कन्विक्शन हुई थी गायत्री प्रजापति पर, साइकिल पर लेकर घूम रहे थे अखिलेश जी। सुन लीजिए, अब सुन लो। गायत्री प्रजापति के लिए कैंपेनिंग की, जब वो कन्विक्ट हो गए पॉक्सो में। आज मैं कह रहा हूं कि सारे ऐसे रोमियो आपने अपनी पार्टी में भर रखे। मैं कह रहा हूं इतने घंटे हो गए, अरेस्ट हो गया, ये यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है, इसके ऊपर निष्कासन लेटर दिखा दो अनुराग जी। ये मोईद खान का निष्कासन लेटर मुझे दिखा दो। निष्कासन लेटर। ओके, मेरे को भी विवेक को लेना है, मोईद खान का निष्कासन केरल के विषय में भी बात हुई है। नहीं, इन्होंने बोला कि इन्होंने बात की, निष्कासन लेटर इशू हुआ था। अरे भाई, हम लोग ऐसे लोगों का, ऐसे लोग हमारी पार्टी में, बीजेपी वाली पार्टी नहीं है कि हम बचाते घूमते हैं। रोड पे महिलाओं को घसीटा गया और बचाते घूमते रहे। हम समाजवादी लोग ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में भी नहीं रखते। ऐसे लोगों के हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, सीधी सी बात, कोई जगह नहीं है। आप ऑफिशियली कह रहे हैं वो सपा का हम कह रहे हैं हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। गलती से होगी तो भी नहीं रहेगी, लेकिन सवाल ये नहीं है। अरे बात तो पूरे होने दीजिए। सवाल ये है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागती है कि इसका पार्टी का, उसका, अरे किसी पार्टी का भी हो, किसी पार्टी का भी, सर किसी पार्टी का भी हो, आपकी पार्टी का है, किसी पार्टी का भी हो, मेरी पार्टी का भी हो, क्या किसी पार्टी का हो, अगर गलत करेगा सर तो उसको सजा दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार एक वाक्य से ज्यादा नहीं बोलूंगा। और क्योंकि आज अनुराग जी भी एक बहुत ही गंभीरता से बोल रहे हैं। अनुराग जी, किसी पार्टी का हो, पर ये सौभाग्य से आपके, ये आपकी पार्टी का है, मुझे उनका रिमूवल लेटर दिखा दो। अरे मैं आपसे सवाल पूछ लूं। बचा रहे हैं ओबीसी लड़की के बलात्कारी मोईद को, ये बचा रहे हैं, ये मोईद खान को बचा रहे हैं। ओबीसी बच्ची के बीएचयू घटना कौन लोग थे? बीएचयू कार्रवाई हुई, बताइए। लेकिन ये रेड ऑरेंज अलर्ट में पूरा मामला, ऑडियो डाउन। बताइए। एक सेकंड, नहीं, अब आपको मैंने दिया एक किसके मंत्री थे मैं पूछना चाहता हूं। ओके, अजय मिश्रा ट्रेनिंग के ऊपर गिरफ्तार हुआ था। लेकिन विवेक श्रीवास्तव ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। क्योंकि विवेक श्रीवास्तव, देखिए ओडिशा में भी साइक्लोन आया था और तब बीजेपी की वहां सरकार नहीं थी, नवीन पटनायक साहब की सरकार थी, और उस सरकार ने बेहतरीन काम किया था, और बेहतरीन काम करके वहां पर एक व्यक्ति की सिर्फ जान गई थी। लेकिन एक सरकार केरल में भी आपकी है, जहां 250 से ज्यादा, अभी तक 300 लोगों के मरने, 290, 300 लोगों के मरने की खबर आ रही है, और सरकार आपकी कह रही है ऑरेंज अलर्ट था, रेड अलर्ट था। सेंटर आपको बार बार अलर्ट भेजता रहा और आपने नजरअंदाज कर दिया वो अलर्ट। विवेक, पे अपील करता हूं, मैं सभी चैनलों पे अपील करता हूं कि माननीय होम मिनिस्टर सबसे पहले तो अपने अलर्ट को सार्वजनिक करें और ट्विटर पे उसकी कॉपी डालें। हम उसका एनालिसिस करना चाहेंगे, उसको पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि वो गुमराह कर रहे हैं और मौतों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं।
और बीजेपी को एक ऊपर का पलड़ा सर देने की आपको कोशिश कर आपको रहे हैं, आपको जो कि बड़ा आपको होम unfortunate है। मिनिस्टर को मानने उन्होंने ना सुनते मानने की जाइए अब आवश्यकता आप। नहीं, आपके सीएम ने Let मान me लिया है। speak। वो रेड अलर्ट और सुन ऑरेंज लीजिए सर, अलर्ट में उलझे आप हुए सुन हैं। लीजिए वो पहले। कहते नहीं ऑरेंज अलर्ट आया था अरे उस बाबा, दिन, रेड उससे अलर्ट पहले और रेड ऑरेंज अलर्ट अलर्ट आया है। था। इन्होंने आपके सबसे सीएम ने पहले- माना है। सर, पहले आपको सुन लीजिए। आपको अमित शाह के ट्विटर सर, का वेट ही नहीं करना, आपका अरे आप मुख्यमंत्री सुनिए खुद तो मान रहा है सर। वहां पर। नहीं विवेक जी, सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। 20 mm की रेन, जो एक जनरल तरीके से इन्होंने एक वार्निंग दी थी, वो सबको पता था, लेकिन रेन हुई है 140 mm इन 24 आवर्स, 5 times दैट ऑफ नॉर्मल। और चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने बार बार बोला है कि जहां पे चीजें ध्वस्त हुई हैं वो इको सेंसिटिव जोन के बाहर है, लेकिन आपको राजनीति करनी है। 2011-12 के अंदर माधव गाडगिल की रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने पूरे देश के अंदर जगह जगह बताया कहां पे इको सेंसिटिव जोन है, कहां नहीं, लेकिन उनकी रिपोर्ट को साइंटिस्टों ने बड़ा ही एक्सट्रीम माना। केंद्र सरकार ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट लाई, कस्तूरी रंगन कमेटी, उस रिपोर्ट के हिसाब से एक्शन हुए हैं केरल के अंदर, वहां पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन उस जोन में नहीं था। ये सिर्फ राजनीति है। सर, मुख्यमंत्री तो 3 दिन बाद जा रहे हैं वहां पर, चाहे उत्तराखंड मुख्यमंत्री हो, तो 3 दिन सर बाद जा रहे हैं वहां सुनिए, पर। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे केरल हो, अगर आपकी 5 गुना ज्यादा रेन आएगी तो हमारे सिस्टम्स उस हिसाब से डिजाइंड नहीं है। दिल्ली कोलैप्स हो जाती है, यूपी के अंदर वाटर लॉगिंग हो जाती है, बिहार के अंदर वाटर 13 पुल लॉगिंग बह अलग जाते है। हैं। यहाँ क्योंकि यहाँ पर environmental लोगों changes को हो रहे हैं। बारिश को तो नहीं रोक आप- सकते, लोगों को तो बचा सकते थे। आप 290 लोगों की जान की आप- बात कर रहे हैं, आप- आप दिल्ली की वाटर लॉगिंग से। नहीं आप- सर, ये आपको लगा गलत कि नैरेटिव दिल्ली है। की वाटर लॉगिंग कोई और भी 290 सरकार- लोगों की जान बराबर है कोई क्या? भी सरकार दिल्ली बिल्कुल में गलत। लोग अगर 4 घंटे भी लेट हो बिल्कुल जाएंगे तो गलत कोई सर। फर्क नहीं कोई पड़ भी रहा, सरकार- लेकिन यहाँ पर कोई 290 भी लोगों की जान सरकार चली गई है। जानबूझ करके, बिल्कुल गलत नैरेटिव है। कोई भी सरकार नैरेटिव नहीं है, जानबूझ करके सच्चाई है सर। अपने राज्य के फैक्ट लोगों की है। जान को जोखिम में नहीं नहीं, डालती। एक 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 नहीं एक डालती सेकंड, है। एक विवेक ये विवेक narrative विवेक गलत जी, है। विवेक जी जी। एक बात बताइए जी, ये क्या गलत बात है कि अलर्ट दिए गए थे और आपके मुख्यमंत्री ने माना है कि अलर्ट दिए गए थे? ऑरेंज और रेड अलर्ट की बात है। सर मेरी बात को सुन लीजिए। सर लेट अस टॉक टेक्निकल एंड साइंस। नहीं, technical and science also केंद्र ना। सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को, सर बोलने तो दीजिए ना, 1 मिनट। आप, मैंने आपको गाडगिल रिपोर्ट बताई, मैंने डॉक्टर कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट बताई, मैंने आपको रेलफॉल कितनी हुई उतनी बताई। आप मेरी बात सुनिए सर। केंद्र सरकार के पास ज्यादा बड़े सिस्टम्स होते हैं, वो विभिन्न राज्य सरकारों को इंटीमेट करती है। यहां पे उसने बड़ा जनरल सा इंटीमेशन किया था, डेंजर उस लेवल का नहीं बताया था। और एनडीआरएफ We were- की we टीम did not मुस्तैद have the कर दी systems गई in order. एग्जैक्टली एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद सर, कर दी गई थी NDRF की क्योंकि टीम वहां पर अभी अलर्ट पहुंची है, था। सर। कैसे अभी पहुंच जाती पहुंची है है, एसडीआरएफ सर। और एनडीआरएफ की टीम? नहीं सर, विद इन गलत सर। विद इन आवर्स 30 एसडीआरएफ और mm की एनडीआरएफ रेन की का टीम prediction था, वहां पर थी 140 mm हुई क्योंकि है। अलर्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट का। नहीं, मोदी ये सरकार का गलत अलर्ट है। था। पॉइंट नंबर मैं 1। absolutely पॉइंट नंबर not. 2 नहीं, फैक्चुअल Let आपने him- बोला, let him- फैक्चुअल I बात करते हैं challenge- एंड यू स्पीक। मैं आप challenge कर रहा हूं फैक्चुअल कि बातों उस की, alert को मुझे लगता है सार्वजनिक इस, क्योंकि इस हादसे के ऊपर अगर राजनीति होगी 300 लोगों की जान के ऊपर तो बहुत शर्मनाक होगा सर। मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहता हूं और मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पर कैसे पहुंच गई विद इन आवर्स? इसका मतलब अलर्ट था सेंटर की तरफ सर, से वो backup और हमेशा केंद्र सरकार स्टेट देती गवर्नमेंट है, वो प्रिपेयर नहीं routine थी। backups हैं, स्टेट गवर्नमेंट but क्यों disaster प्रिपेयर नहीं of थी? this level was ये not expected. सीएम से सवाल होना चाहिए पी विजन से। 300 लोगों की जान चली गई और मुख्यमंत्री को 3 दिन बाद मौका मिल रहा है वहां पर जाने का। केंद्र का मंत्री वहां पर था, आरएसएस वहां पर काम कर रही है। हिसाब से डॉक्टर कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट से, माधव गाडगिल की रिपोर्ट से सेंसिटिव इको जोन में ये एरिया नहीं आ रहा था। पहली चीज, illegal constructions को prove करे कोई। और विवेक जी, मैं तीसरी आपसे चीज, रिक्वेस्ट let करता हूं, अमित क्योंकि शाह बहुत come ही up गंभीर and show me the चर्चा है। text विवेक of the warning. विवेक जी, आपने अपनी बात रखी, मैंने एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया। मैं केवल 30-40 सेकंड, मुझे कुछ फैक्ट्स रख दीजिए, उसको अपने समय पर करेक्ट करना। पहले तो मैं, और ये मेरे फैक्ट्स हैं, आप अपने फैक्ट्स रख देना। 18 तारीख को पहली आईएमडी की वार्निंग गई, 23 तारीख को सेकंड वार्निंग गई, एनडीआरएफ की 9 टीम गई, 25 को, 24 को, 26 को, प्लीज सर अपने समय पर, सर आई रिक्वेस्ट यू अपने समय पर, प्लीज ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि फैक्ट्स को आने दीजिए। मैं अपनी बारी में, आप अपनी बारी में, मुझे लगता है अच्छी डिबेट होगी। विवेक जी प्लीज, आई जस्ट रिक्वेस्ट 40 सेकंड्स प्लीज। मैं देखिए, मैं डिटेल्स ऑफ वार्निंग मैं प्लीज सर, अमीश जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये फैक्चुअल डिबेट है, टेक्निकल डिबेट है। 18 जुलाई को पहली वार्निंग मेरे पास उसकी कॉपी है, 23 जुलाई को
सेकंड वार्निंग एनडीआरएफ की टीम गई, उसकी मेरे पास कॉपी है। 24, 25, 26 को लैंडस्लाइड होगा, ये रिमाइंडर दिया गया। 29 को बोला गया, 30 को बोला गया, और 16 घंटे पहले ह्यूम सेंटर ने भी बोला। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा ये केरल में, ये कह रहे हैं 2 रिपोर्ट 2010-11 की, उसके बाद 2022 में नोटिफिकेशन भेजा सेंटर ने कि ये वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ईएसए जोन्स को नोटिफिकेशन एक्सेप्ट कीजिए। केरल सरकार ने रिजेक्ट किया। उसके अलावा आज की तारीख में क्या कर रहे हैं पता है? ये है लेफ्ट के नेता, ये पता है क्या मार्च निकाल रहे हैं? हमास के चीफ को मार दिया, इसके लिए मार्च निकाल रहे हैं। और आरएसएस के लोग जो है वहां पर काम कर रहे हैं, एनडीआरएफ के आर्मी के लोग काम कर रहे हैं, रेस्क्यू मिशन कर रहे हैं, और हमास के लिए ये आंसू बहा रहे हैं इनके नेता, ये हमास के लिए प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, प्लीज विवेक जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाई, मैं स्टूडियो में खड़ा हूं यार, मैं अपने स्टूडियो में हूं, मैं आपका डिबेट डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। प्लीज मैं केवल इतना कंप्लीट करें। देखिए बहुत मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं, 4 मिनट्स, मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं। आपको पता है उस इलाके में 237 इलीगल होटल बने हैं, और क्योंकि एक समुदाय के हैं मोस्टली, तो उसके ऊपर ग्रीन फ्लैग चढ़ गया। 97 वायनाड से। आप बता दीजिए, आप तो सारे समुदायों को जानते हैं, आप करवा दीजिए इंस्पेक्शन होटल का। कैसे बन रहे हैं वहां पे? वो इको सेंसिटिव जोन है, वहां पर यूनेस्को प्रोटेक्टेड केव्स है, कैसे बने ये सब? और वहां पर ही लैंडस्लाइड हुआ और 300 लोगों की जान गई, और अनुराग जी की पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला 300 लोगों के मरने पर। देखिए एक सेकंड, विवेक आपका केरल से फिलहाल कुछ मतलब नाता नहीं है? हिंदुस्तानी हूं, ऑल इंडिया पार्टी हिंदुस्तानी है भाई, ऑल इंडिया पार्टी। इन द सेंस केरल में आपकी सरकार नहीं, उनकी सरकार है। मेरा कहने का मतलब ये था, नाता आपका बिल्कुल है, लेकिन मैं अब विवेक आपकी बात आता हूं। विवेक, जब अलर्ट बार बार आ रहा था, विवेक जी आप अधिकतर कार्यक्रमों में आते हैं, अपनी बात को रखते हैं, जब अलर्ट बार बार आ रहा था और अलर्ट आने के बाद ये हादसा भी घट गया, आपके मुख्यमंत्री को जाने में 3 दिन लगे, राहुल जी भी 3 दिन बाद ही वहां पर पहुंचे, और आपके पास हमास के चीफ को, जो एक आतंकी था जिसको मार गिराया गया, वो मर गया, कैसे मरा उसके ऊपर बड़ी डिबेट चल रही है, लेकिन उस पर आपके पास प्रदर्शन लगाने का समय है और इस विषय पर बात करने का समय नहीं है। डोंट यू थिंक इट इज अ सॉरी स्टेट? देखिए हमने नहीं नॉट एट ऑल सर, हम लोग हमास के वायलेंस को कंडेम करते हैं, फेवर में नहीं करते हैं हम। लेकिन जो भारत के देश की नेहरू जी के समय से अटल जी के समय तक जो नीति थी, हम उसके समर्थन में हैं, जिसको मोदी जी चेंज कर रहे हैं, प्रो इजराइल प्रो यूएस जा करके हम उसके खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं पैलेस्टीन को उसका अधिकार दिया जाए, पैलेस्टीन का एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, दैट शुड बी मेड, उसी से ग्लोबल पीस आएगी, वरना कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, हमास एंड पैलेस्टीन डिफरेंट है, और जो एम्बेसडर पैलेस्टीन के नहीं है सर, तो हमास के लिए निकाल रहे हैं, पर केरल के लोगों के लिए समय नहीं आपके पास। 16 घंटे पहले वार्निंग आई, बताइए वार्निंग पे क्या किया? वायलेंस के हम बिल्कुल वार्निंग पे क्या किया ह्यूम सेंटर की? 24 घंटे के, अरे सुनिए सर, 24 घंटे के अंदर 3,500 शरणार्थियों के लिए कैंप लग चुके थे। अरे क्या बोले जा रहे? 300 लोग मारे गए, बोल रहे हमने शरणार्थियों के लिए कैंप लगा दिए। ये क्या है? 300 लोग मारे गए भाई, आप बोल रहे हमने कैंप लगा दिए। देखिए 300 people are dead। नहीं सर, आपने क्या मतलब हम या तो हम सियासत, अगर आपको लगता है या तो सियासी लोग सेंसिटिविटी भूल गए, आपके 300 लोग मारे गए हैं, आप कह रहे हैं 3,000 लोगों के लिए कैंप लगा दिए। ये 300 लोग बचाए जा सकते थे, ये परिवार बचाए जा सकते थे। मेरा प्रश्न ये है, हम संसद में टपक रही है, उसको तो बड़ा विषय मान रहे हैं, और 300 लोग मारे गए एक सरकार की अगर नेग्लिजेंस के ऊपर, और उनको अगर बचाया जा सकता था, जैसे ओडिशा की सरकार ने साइक्लोन में बचाया था, वैसे क्यों नहीं बचाया गया? जैसे गुजरात की सरकार ने बचाया था जब साइक्लोन का मामला था, क्यों नहीं बचाया जाता? और उस पर बहसबाजी हो रही है, उस पर आपको गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरा प्रश्न ये है कि 300 लोगों की जान क्या सामान्य थी? मुझे 20 सेकंड 300 लोगों की जान चली गई सर। सर सुन लीजिए जरा, आप 20 सेकंड दीजिए। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्रश्न है सर। लेकिन अगर अर्थक्वेक में, वोल्केनो में 5 गुना ज्यादा अर्थक्वेक रेनफॉल के अंदर अगर एक आपदा होती है, तो खड़े होकर के ये मानव निर्मित आपदा थी। दिखा नहीं रहे हैं यहाँ पे, दिस इज मैन मेड डिजास्टर। दिखा नहीं रहा है वार्निंग का टेक्स्ट, ही इज नॉट चलिए शोइंग इट। शो मी द वार्निंग। वार्निंग बड़ी जनरल थी। दूसरी बात, ठीक है विवेक जी, वहां पे कह रहे हैं इलीगल मान लिया, एक वाक्य सुन लीजिए, बाय मुस्लिम्स। एक वाक्य सुन लीजिए। हाँ, आप एक वाक्य केवल एक वाक्य, सॉरी आपसे इंटरप्ट करके एक वाक्य विवेक जी, एक वाक्य, भी धर्म की राजनीति ठंडे हो जाइए। शर्मिंदगी किसको होनी चाहिए? विवेक जी एक वाक्य बोल रहा हूँ, केवल एक वाक्य। आपने बोला चलिए ये तो आपदा थी,
जी 68 लोग कलकुरुच्ची में शराब के वजह से मारे गए तमिलनाडु में। एक ट्वीट बता दीजिए लेफ्ट का, दलित थे वो, और दलितों की आवाज जब उठाई वहां के एलओपी ने उसको निकाल दिया। इनका एक ट्वीट, ये पीडीए वालों का या इनका एक ट्वीट दिखा दीजिए। 68 दलित मारे गए, 68 दलित। देखिए देश एक एक करके आम आदमी पार्टी एमएलए इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। मेरे को 10 सेकंड दे दीजिए। राजनीति को अमीश 10 सेकंड, एक मिनट रुकिए। अमीश 10 सेकंड। विवेक जी इंडिया अलायंस के पार्टनर बोल रहे हैं। देश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी स्तर कितना गिराती चली जा रही है। कहते जब इनसे कोई बात करो किसी भी राज्य का, केरला में जो हुआ ये बहुत ही दुखद है, दर्दनाक है, लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, जब बात होगी कभी भी आप पूछो, बीजेपी वाले उन स्टेट पे ज्यादा फोकस करेंगे जहां इनकी सरकार नहीं है। सर 300 हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं गलत है। माने जो हुआ, मेरी बात तो सुनो, पूरी बात मैं पूरी बात कह लूं। जिस तरह से ये बातें करते हैं, कभी भी जिस तरह की बात होती है, हम इतना हल्ला मचा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ हल्ला मचाने की जिम्मेदारी है? केरला में जाके मदद करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई? नहीं, इंसानियत खत्म हो गई। अरे सभी लोग मदद कर रहे हैं वहां पे, अरे सभी लोग मदद कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं आप तो यही फोटो मदद कर रही है और वहां लोकल लोग मदद नहीं कर रहे, प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। ये कैसी बात होगी भाई? एक वाक्य बोल। अनुराग जी देखिए, आपकी संवेदनशीलता इसी से पता चलती है कि आप तो मोहित खान को नहीं निकाल पा रहे हो। फिर वही बात, अरे आप तो अजय मिश्रा टेनी को नहीं निकाल पाए, जिसने 4 लोगों को रोक दिया। अरे भाई पूरा तो होने दीजिए, सुनिए तो। अनुराग जी अभी आपने बोला इंटरप्ट नहीं करें, आपके पास 30 सेकंड है, देन आई विल गो टू नहीं आम आदमी पार्टी एमएलए। 1 सेकंड सर, अब आपने यू मेड योर पॉइंट। पहले तो ऐसा है अनुराग जी कि जिन लोगों ने साउथ से हम आएंगे, नॉर्थ में हाफ हो जाएंगे, ये राजनीति इंडिया अलायंस ने की। जब इंडिया अलायंस को आज जवाब देना है तमिलनाडु के लोगों पे जो साउथ के हैं, कर्नाटका के 1200 किसानों जो साउथ के हैं, या 300 लोग जो मारे गए केरल के, जहां पर सांसद थे राहुल गांधी, वो 2 दिन तक नहीं जा पाए, तो आज कह रहे कि हमसे साउथ का मत पूछिए। दूसरी बात, आरएसएस डे 1 नहीं, जिस दिन ये लैंडस्लाइड हो उस समय से वहां पर है, एनडीआरएफ है, आर्मी है, एयरफोर्स है, सब है, पर कौन नहीं है? ये लेफ्ट के नेता जो हमास के लिए वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का कोई फोटो तो दिखा दीजिए। मरूकनगर में आपके पास भी आऊंगा, आम आदमी पार्टी के एमएलए का रुख करता हूं। राजेश जी, ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 होनहार छात्रों की जान चली गई और उसी जगह कल जब जल भराव हुआ दिल्ली के अंदर, दोबारा पानी भरा। सियासत पानी पानी नहीं हो रही, आपको नहीं लग रहा? सियासत शर्मसार नहीं हो रही, क्योंकि आपका एमएलए, आपका जो वहां काउंसलर है, उस पर बड़े सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं। उनको तो एलजी नेता ने ही बोला था ये सब काम करने के लिए जो उन पे आरोप लग रहे हैं। देखिए भाई, आपकी आरोपों की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो कराटे तरीके से कुछ किया गया, उसके बावजूद आप कल की रिपोर्टों को बता सकते हैं कि वहां करेंगे। अब आरोप तो दूसरी पार्टी से लगाएगी, लेकिन एक पत्रकारिता के नाते आपने दिखाएंगे कि ऐसा नहीं है कि आप लोग कभी राजनीति गए, एक सिस्टमैटिक फेलियर कैसे पाया गया सरकार से। आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा, मैं उसको करेक्ट कराने की कोशिश करता हूं। आपका ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आई विल गेट इट करेक्टेड। ओके, आपका ऑडियो बिल्कुल करेक्ट नहीं आ रहा। मलूकनगर, दिल्ली के ऊपर आपका टेक। देखिए साहब, अमीश जी, इस चर्चा में पर्सनल लेवल पे और आरोप और प्रत्यारोप पे जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि इस देश में वायनाड में 290-300 के करीब लोगों की जान गई, ये सत्य है। दिल्ली में कुछ 3 बता रहे हैं, कुछ 4, कुछ 5 देश के होनहार, देश के भविष्य की जान गई। इस पे चर्चा हो, किसकी गलती थी, किसकी जिम्मेदारी थी, कितना बजट उस पे लगा गया। लेकिन अखिलेश जी को संसद की भी चिंता है, वो कह रहे संसद में चला गया, तो पुरानी संसद चलिए अब। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं संसद की भी लीक, और उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी जब पानी भरा, इस पे चर्चा होनी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है, कौन अधिकारी है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। तो क्या बताएंगे कि जब उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर होने के बाद भी वह 300 लोगों की जान गई, और ये रोज विवेक जी टेलीविजन पे बैठते हैं, कांग्रेस को भी डिफेंड करते हैं,
तो आज कांग्रेस को क्या अपने आप को ही डिफेंड करें कि 300 लोगों की जान गई, इन्हें दुख है कि नहीं है? अगर है तो किसकी जिम्मेदारी है? और आज जो मैं देख रहा हूं टेलीविजन पे भी गाना गा करके बता रहे हैं, देश ऐसी त्रासदी से निकल रहा है जहां लोगों की जान जा रही है। तो अनुराग क्या जी ने हो रहा गाया, है? विवेक ने नहीं गाया गाना। ओके विवेक, अनुराग वो कह रहे गाना गाने की क्या आवश्यकता थी जब जान जा रही अब मैं बता रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खोल रहा हूँ जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। अरे मैं कहने का मेरा तरीका, गाना क्या है? ये तरीका है कि भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिस तरह से पोल खोल रही है, जैसे एक बूंद गिरती है नहीं बोला कि टपकने लगता है। सेंसिटिव मामले पे गाना गाना जरूरी है। अरे नहीं, इस मामले में पोल खोलने के मामले पे गा रहा हूं मैंने पोल खोलने की बता रहा हूं। मलूक नागर वो कह रहे मैं तो पोल खोल रहा हूं। गाना कहां गया है? पोल खोलने के समय हाँ। देखिए, पोल खोलने के लिए सीधी सीधी बात हो, और मैं तो विवेक जी से पूछ रहा हूं, 300 लोगों की जान गई, ऊपर वाला ना करे किसी के परिवार के किसी एक आदमी की भी जान जाए। आरोप प्रत्यारोप, रेड ऑरेंज जॉन, रेड जॉन, ऑरेंज जॉन, 10 दिन पहले बताया, 4 दिन पहले बताया, और वहां पे बात आती है तो संसद की तरफ भाग लो, जहां टपकी, या उत्तर प्रदेश विधानसभा की तरफ भाग लो। अरे वाई नॉट पर रहो। 300 लोगों की जान गई, पे ही रह रहे हैं सर। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी, किसके खिलाफ एफआईआर करी, किसको पकड़ के जेल में भेजा? 300 लोग जिनके घर के लोग मरे, क्या कर रही है सरकार वहां की? सुनिए मलूक नागर जी, क्या आप इस बात पे बीजेपी के प्रवक्ता से एग्री करेंगे कि वहां पे ये मुसलमानों के कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ? और ये प्रवक्ता साहब मुझे अमित शाह जी की वार्निंग नहीं दिखा रहे हैं। मैं आपको टाइम दूंगा। सुनिए, जो ऑरेंज इन नेचर है, जिसमें कहा गया था किसी समुदाय का नाम लिया है, क्या बताइए ईमानदारी से? मैंने बोला है सुनिए, वर्ग को हेवी रेन्स, हेवी रेन्स, किसी समुदाय का नाम नहीं, तात्पर्य तो वही था ना, तात्पर्य तो वही था। अच्छा समझ गए, मतलब है ना, मतलब 300 होटल है वहां पर, और ये जानते हैं किसके है, ये जानते हैं किसके होटल है। अमित जी प्रूव हो गया कि इनको पता है किसके होटल है और कार्रवाई नहीं की गई, ये प्रूव हो गया। विवेक जी, इन्होंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा किया, लेकिन उस इशारे को आपने समझा, लपक लिया। अरे सर हमें पता है ना ये किसकी तरफ इशारा करते हैं, पूरा देश जानता है किसकी तरफ इशारा करते हैं, आपके सारे व्यूअर्स जानते हैं किसकी तरफ इशारा करते हैं। इसमें कोई छुपा हुआ है कि किसको हमने सिंगल आउट करना है? मुसलमानों को करना है, और ये करते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? दूसरी चीज सुन लीजिए, दूसरी चीज, अमित शाह जी ने जो वार्निंग दी थी उसमें यह लिखा हुआ था, सुन लो शहजाद पूनावाला, हेवी रेन्स सो स्टे इंडोर। इसको कहा जाता है ऑरेंज वार्निंग। और जो वार्निंग तुम्हारे पास है ना, उसको सार्वजनिक करो और पढ़ो यहाँ पे जरा। ओके, आपकी वार्निंग जनरल इन नेचर थी मलूक नागर जी, ये एक आपदा थी प्रकृति की तरफ से, सबको दुख है, लेकिन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को और अपने ही एक धर्म के लोगों पे उंगली उठाना, क्या आप इसके समर्थन में हैं? मैं तो नहीं हूं कम से कम। और इको सेंसिटिव जोन में ये वाला क्षेत्र नहीं आता था, ये ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री बोल चुके हैं। दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य बचाओ मत, जी काम करने नहीं देंगे, लेकिन उंगली उठाओ। विवेक जी एक सेकंड, अभी देखिए, पहले तो मैंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, परंतु मैंने समुदाय का नाम लिया, ये बताते बताते 300 अवैध होटल वहां पे चल रहे, इन्होंने स्वीकार लिया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई बीच में मत बोलिए, मैंने नहीं स्वीकारा। इट इज अ गुड डिबेट, व्हाई यू स्पॉइलिंग द डिबेट? सुनिए, सुन लीजिए, अब देखिए, हाँ सुन लीजिए। 18 जुलाई को पहली वार्निंग गई। अगर ये मामूली माइल्ड रेन की वार्निंग होती तो उसके बाद फॉलोअप में 9 एनडीआरएफ टीम डिप्लॉय होती, और 9 एनडीआरएफ टीम डिप्लॉय हुआ और पिनराई विजयन ने स्वीकार ली क्या माइल्ड रेन के लिए? ये स्वयं में झूठ है। आप बताइए एनडीआरएफ की टीम कब पहुंची? एक शहजाद, आपने बोला कि वहां पर मैंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन योगी जी ने तो 2 नाम लिए ना। हाँ लिए 2 नाम। तो वही ऑब्जेक्शन हो रहा है समाजवादी पार्टी को कि 2 नाम क्यों लिए? मैं बता रहा हूं क्यों लिए 2 नाम, मैं बता रहा हूं 2 नाम क्यों लिए, मैं बता रहा हूं 2 नाम क्यों लिए। इसलिए 2 नाम लिए क्योंकि जब नाम मोईद होता है तो राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ठाकुर जी नहीं बोल पाते। अनुराग भदौरिया, ये कहा अनुराग ठाकुर, अनुराग हमारे पिताजी अनुराग भदौरिया थे भैया, सुनिए, हमारे पिताजी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, पर फिर भी आप संपन्न है एकदम। नहीं, संपन्न अलग चीज है, पद अलग चीज है। अरे भाई ठीक है ना। अब देखिए, आप अनुराग ठाकुर हो भी नहीं सकते, उनके बहुत अच्छे कर्म हैं। अब सुन लीजिए, उनके अच्छे कर्म हैं, आपके नहीं है। सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए,
मैं ये कह रहा हूँ, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पार्टी के वन ऑफ द बड़े नेता है, 4-5 नाम लेते हैं समाजवादी के तो इनका नाम आता है। मैं कह रहा हूं कि मोईद खान पे ये बोल दे कि हम इसको एक्सपेल कर देंगे। ठीक, एक्सपेल कर दे। ओके अनुराग, मैं अपनी बात कर लूं? बोलिए। सुनिए सुनिए, हम समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कभी भी ऐसे लोगों को, जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, समाजवादी पार्टी उनको अपनी पार्टी में नहीं रखती। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता, अभी आपके बीच में ये पीछे नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, वो आपके बीच में नहीं बोले, हम कह रहे हैं हम समाजवादी, वो बीच में नहीं बोले, हम बीच में बोले नहीं, हमने कहा समाजवादी लोग ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं रखते। दूसरी बात, लेकिन अजय मिश्रा टेनी को तो मंत्री आप बना देते हैं, जिनका बेटा रोन देता है, जिनके रोने का आरोप है, जिनके बेटे में, सुनिए बात तो पूरी हो जाए। सवाल है, आज योगी आदित्यनाथ ने बोला कि 2027 में सपा चट हो जाएगी, यानी आप लोग देखिए वो उनको पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी सपा चट होने वाली है। 2027 में हम 37 सीटें जीत के आए हैं, तो उन्हें एहसास नहीं होगा 33 सीटें आई, उन्हें पता है कि जहां 63 सीटें थी वहां 33 पे आ गए, इसलिए उनका पता है कि उनको सपा चट होना है और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वो सपाचट कह रहे हैं, हम सपाचट कह रहे हैं, सपाचट मतलब खत्म, वो अपने लिए कह रहे हैं। आप सपाचट कह रहे हैं, सपाचट कह रहे हैं, सपाचट मतलब खत्म। आजकल एक लाइटर नोट पे बात हो जाती है, आप बीच में टोक नहीं रहा हूं, मैं मुझे बोलने दो। अच्छा वो नहीं है आपका, मैंने कहा इतना तो बोला नहीं, बीजेपी के साथ सीटों के हिसाब से है कि बीजेपी उन लोगों का नाम नहीं ले पाती है। अब मैं बीएचयू घटना पे बोला, तब मैंने बोला था भारतीय जनता पार्टी, बार उनके पास जाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। राजेश गुप्ता मेरे साथ हैं। राजेश गुप्ता, 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 होनहार छात्रों की जान गई थी। 31 जुलाई को यानी कल वहां पर फिर दोबारा जल भराव हुआ। दोषी कौन है? आप तो एलजी को दोषी मानते हैं हर चीज का, लेकिन आपके विधायक पर, आपके काउंसलर पर वहां पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या उनको भी एलजी ने बोला था ये सब काम करने के लिए? राजेश गुप्ता ऑन स्क्रीन। देखिए, आरोप तो भाजपा के साथ ही लगाएंगे, उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोग भी कभी ना कभी राजेंद्र नगर या करोल बाग गए होंगे। वो परिस्थितियां आज तो बनी नहीं। हम तो 1.5 साल पहले एमसीडी के अंदर आए हैं, और उसके बाद में कैसे बिल्डिंग का निक्षेप पास हो जाते हैं, कैसे ऐसी बिल्डिंग्स के अंदर ये सब अलाउ किया जाता है, क्या पुलिस उसके अंदर करती है, सब देखने वाली बात है। बच्चों से वहां बात कीजिएगा तो सब बातें बताएंगे। इसके साथ में ये बात भी बताऊंगा कि चंडीगढ़ को छोड़ के पूरे इंडिया में कितने सिटीज प्लान से बन रही है, वो भी आप देख रहे हैं। आप ही की टीवी पे गुड़गांव भी देखता हूँ। 2 तारीख को सिद्धिविनायक के दर्शन करने गया था, तो कैसे मुंबई रुक गई, ट्रेन रुक गई, आप ही के टीवी पे देख रहा था मैं। तो आप शहरों पे किस तरीके की चीजें हो रही है, बाद में जब ऐसी चीजें ऐसे हादसे हो जाते हैं और उसके ऊपर दोषी कौन, क्योंकि जो पावर में उसको जवाब तो देना होगा। मैं ये नहीं कह रहा। हाई कोर्ट ने क्या कहा आपको? राजेश गुप्ता, आप विधायक हैं, हाई कोर्ट ने क्या कहा अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर? ये फ्री की वजह से क्या हाल हो रहा है? नहीं, देखिए, इसमें इस बात का कोई लेना देना नहीं है। एमसीडी तो लगातार घाटे में तब चल रही थी। 15 साल में उन्होंने एमसीडी में छोड़ा क्या है? ये तो सैलरी भी नहीं दे रहे थे। कमाल की बात है। तो शैली ओबराय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों बोला कि, फिर शैली ओबराय आपकी मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों बोला कि आप एंजॉय करिए मानसून? 3 बच्चों की मौत के बाद का दिल्ली एंजॉय करेगी मानसून? आज एक माँ और उसके बेटे की जान चली गई है, क्या दिल्ली एंजॉय करेगी मानसून उसके बाद? अमीश भाई देखिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है, आप सवाल पूछिए, आपका अधिकार है। और बहुत दुखद हुआ, मैं संवेदना अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पेश करता हूँ, बहुत दुखद है। और बाद में हम लोग ऐसी डिबेट्स करते हैं, पहले हम ऐसे टॉपिक्स पे डिबेट नहीं करते, दुखद ये भी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये परिस्थितियां जिस तरीके से शहरों की तरफ लोगों का पलायन हुआ, क्योंकि वहां की सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे दिल्ली में, बॉम्बे में, सूरत में किस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं। उसके बाद में शैली ओबराय जी ने कहा, जब आप 10 साल पहले सत्ता में आए थे, जब शीला जी सीएम थी, क्या तब दिल्ली में लोग नहीं आते थे? मतलब आप कह रहे हैं जो दिल्ली में बाहर के लोग आते हैं, जो पंजाब के लोग आते हैं, जो बिहार के लोग आते हैं, यूपी से लोग आते हैं, उनका दोष है। अमीश भाई, आप चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हैं। चीजें इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, ग्रे होती हैं। आपको जो सुनिए, मैं आपको अपने पास से जियो टैगिंग से नाले होते हुए, साफ होते हुए दिखा दूंगा कि इस तरीके से साफ कराए। लेकिन जिस तरीके से वो अपने आप होने चाहिए, A to B क्लियर होना चाहिए नाला की चीजें बीच में थोड़ा सा छूट जाएगा तो ठीक है। राजेश, बीजेपी एज अ पॉइंट नहीं करने दिया जाता। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दिल्ली में लोग बड़े हैं, आपने दिल्ली के मंत्री की वीडियो देखी, अधिकारी जा नहीं रहे दौरे पे। मैं कितना टाइम है अपने पास? ब्रेक आपके पास है 50 सेकंड। साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार
दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी। अब ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन थी, हमारे पास पावर नहीं है, सब कुछ ये जानती थी ना, ये तो अभी का बयान है। और जब देखिए शिक्षा कर दिया तब पावर था, शराब घोटाला पावर था, शीश महल बनाने में पावर था, और अब किसका दोष? लोग ज्यादा आ गए। बताइए राजेश गुप्ता, आप मेरे भाई है, बड़े भाई है, मानता हूं आपको मैं, और आप विधायक है, आप बोले दोष लोगों का है। और मैं राजेंद्र नगर भी हुआ है, और आज की भी कोंडली सुन लीजिए, अभी 10 सेकंड सुन लीजिए राजेश जी, सुन लीजिए, कोंडली भी हुआ है सर, मैं कोंडली भी हुआ है, राजेंद्र नगर भी हुआ है। मैं आपको बताता हूं, फायर सर्विसेज ने लाइब्रेरी के नहीं स्टोरेज का दिया था परमिशन 9 जुलाई से 27 जुलाई किसी ने इंस्पेक्शन नहीं की। एमसीडी वाले कहां थे? आरती चावला आपकी वहां की कॉर्पोरेटर कहां है? आरती चावला गायब हो चुके, विदेश चली गई है, और वो खुद इस प्रकार के घोरक धंधे चलाती है जहां पर वहां पर बच्चों को 10-10 के फीट के कमरे में चलाना चाहता है। ये एक वैलिड पॉइंट है। आपकी कॉर्पोरेटर वहां से गायब क्यों हुई? वो विदेश क्यों चली गई? और वहां पे सांसद दुर्गेश पाठक को भी मैसेजेस गए थे, विधायक दुर्गेश पाठक, माफ करिए, विधायक दुर्गेश पाठक को भी कई सारे मैसेजेस गए थे, ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। व्हाट्सएप चैट्स है, सांसद जी भी है वहां ना। अमीश भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कि शहजाद ने बहुत बात अच्छी करी दिल्ली के बारे में, थोड़े मुंबई के बारे में बताते, मुंबई कैसे रुकती है इसके बारे में शहजाद नहीं बता रहे, है ना। अब जब दूसरी बात ये रही कि आपने कहा आरती चावला गई हुई है, दिल्ली की तुलना है, आरती चावला पहले से गई हुई है, आरती चावला उस इंसिडेंट के बाद नहीं गई है, अब तो वो आने वाली है। अभी तक नहीं आई। दुर्गेश पाठक वहां रात को भी वहीं खड़े थे, जिसके लिए हादसा हुआ उस दिन भी दुर्गेश पाठक रात को 3 बजे तक वहीं थे। अब देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि अब राजनीति इस चीज पे ना होके, बल्कि मैं तो बार-बार राजनीति तो हो रही है, हर चीज के लिए आप जिम्मेदार कह देते हैं। एलजी की वजह से अफसर हमारी सुनते नहीं, यही कहते हैं। मैं कह रहा हूं विधायक और काउंसलर तो आपकी पार्टी की सुनते होंगे ना, वो भी नहीं कर रहे। 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, 1 सेकंड, राजेश की बारी है। मैं ये कह, सुनिए, इन्होंने काउंसलर भी नहीं सुन रहे, इंस्पेक्शन के लिए पूछा, हाँ, विधायक और काउंसलर भी नहीं आपकी पार्टी की सुन रहे, वो वहां पर काम कर रहे हैं। आप वहां पर आके देखिए तो सही, रात विदेश से वहां पे दुर्गेश पाठक थे या नहीं थे? आप दिल्ली की पुलिस ये करने के लिए तो है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली के हालात के लिए एलजी और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जिम्मेदार हैं। बीजेपी और एलजी को जिम्मेदार बताया है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है यहां पर अपना रिएक्शन देने के लिए। दिल्ली की दुर्दशा के लिए यह जिम्मेदार है। हालांकि आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में है दिल्ली के अंदर, लेकिन दुर्दशा के लिए जिम्मेदार बीजेपी और एलजी हैं। शहजाद पूनावाला, ऐसा क्या कर रहे हैं आप कि आरोप आप पर आ रहे हैं बार बार? मुझे लगता है कि कॉर्पोरेटर, इनका विधायक, इनका एमसीडी, इनका पीडब्ल्यूडी, इनका जल विभाग, इनकी सरकार पर जिम्मेदारी हमारी। इन्होंने अभी कहा कि इनकी जो वहां की ओल्ड राजेंद्र नगर की कॉर्पोरेटर है वो विदेश में है, मतलब 3 बच्चे मारे गए और फिर भी वो आ नहीं पाए। दुर्गेश पाठक जी ने 22 तारीख को राजेश भाटिया जी को थैंक यू बोला था, बीजेपी के नेता को, कि वो मदद कर रहे हैं। और मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, 28 जून को एक कंप्लेंट गई थी कि ये बेसमेंट में इलीगली चल रहा है कुछ काम, फिर भी कोई कंप्लेंट नहीं की गई, कोई शिकायत नहीं ली गई। और मैं आप पूछना चाहता हूं, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक वाक्य बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सीएम साहब विभव कुमार जैसे गुंडे को बचा क्यों रहे थे? विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल, आपकी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कंफर्म किया था कि उनकी पिटाई हुई, उसके बाद आपने विभव कुमार को बचाया और आज विभव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। राजेश गुप्ता, एक तो दिल्ली पर बादल है, दूसरी तरफ आप लोगों पर भी आप लोगों पे भी बड़े सारे संकट के बादल हैं। मतलब स्वाति मालीवाल, विभव कुमार, शराब घोटाला, और हर चीज के लिए आप सबको जिम्मेदार तो नहीं मान सकते ना। अमीश भाई, मैंने पहले भी कहा है कि चाहे वो आप रामलीला देख लो तो 9 दिन आपको ऐसा ही दिखेगा कि भगवान राम पे ही संकट के बादल है। चाहे कोई पिक्चर देखो तो 2.5 घंटे आपको ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन 10वां दिन दशहरे का आता है। ये सब दिल्ली के अंदर समझ रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया, उनको जेल में रखा गया। अब अधिकारियों को, आपने सौरभ भारद्वाज की वीडियो देखी, सब जगह चली कि कैसे कह रहे हैं कि चलो भाई देख के देख लिए, चलो ड्रेन साफ हुई नहीं हुई तो कोई जाने को राजी नहीं हो रहा। 30 सेकंड दे दीजिए आप। उसके ऊपर विधायक और काउंसलर जाके जितना अपना काम करा सकते हैं वहां पर अपना काम करा भी रहे। अभी भी हम लोगों ने एक्शन लिया, हमने कहा कोचिंग जो क्लासेस है उनको बेसमेंट में नहीं चलने देंगे, ड्रेन पर जो एंक्रोचमेंट है उनको हटाएंगे। कि भाई ड्रेन साफ करने के लिए, क्योंकि जो एंक्रोचमेंट इन्होंने कराई है 15 साल से, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तारों के जाल इन्होंने बनवा दिए। आप देखिए, जहां पे हमने तो पोर्टेबल छोटे छोटे कहीं पे पंप लगाए कि पानी को निकल पाए, मानसून में छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं। जी, आपके हिसाब से आपके जो अभिशप्त थे उसमें राम कौन है, आप बताइए। और दूसरी बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ है क्या? सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बोला विभव कुमार को आप डिफेंड कर रहे थे, ये कौन सी हरकत है भाई? विभव कुमार को आपने संरक्षण दिया, मुख्यमंत्री के आवास में शीश महल नहीं, संरक्षण बन गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिल्ली चलानी देनी चाहिए। क्या करा बीजेपी ने? लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो उसकी बात करें, लेकिन मैं फिर विषय पर आता हूं। देखिए, सब पे आरोप लगाना आसान है। राजेश जी, आप एक माननीय विधायक है, आप एक वरिष्ठ नेता हैं अपनी पार्टी के, और आप हमेशा संतुलित बोलते हैं, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसके लिए एलजी और बीजेपी जिम्मेदार हैं, आप आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है। मैं पूछ रहा हूं, आपके विधायक और आपकी काउंसलर जो कर रही है उसकी हरकत के लिए भी क्या बीजेपी और एलजी जिम्मेदार है? पॉइंट ये है ना, आप हर चीज पे आरोप निकाल सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बोला उसके लिए क्या बीजेपी जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट का बयान था वो तो। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साथ दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिल्ली चलाने का अधिकार है। किसने छीना? भाजपा ने छीना पार्लियामेंट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय वो सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को खारिज नहीं किया। एक सेकंड, मलूक नागर आप भी आपने भी सरकारों को देखा, लेकिन ऐसा दौर देखा है आपने क्या? मलूक नागर में 21 पॉइंट 30 सेकंड। मलूक नागर, अमित जी जो अरे गुप्ता जी रुको, विधायक जी रुको जरा एक सेकंड। जब सबसे आप उस पर जवाब नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे सर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे मैंने अलग से चर्चा कर दी। आज तो दिल्ली में जो है उसकी भी बात है, वायनाड में जो हालात है उसकी भी बात है, आवाज बंद करो। एक सेकंड, आवाज बंद करो। ओके, एक सेकंड, मलूक नागर अमित जी एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको दूंगा अनुराग। ओके, मलूक नागर ऑन स्क्रीन। मलूक नागर, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 लोगों की जान गई या 4 की गई, 5 की गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो किसकी लापरवाही। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 100 के करीब कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इलीगल चल रहे थे सील कर दिए। किसने? एमसीडी ने, या जो दिल्ली सरकार है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं आप सारे लोगों से कि जिन लोगों को करीब 25,000 स्टूडेंट जो कोचिंग कर रहे थे, जिनकी फीस गई, जिनके गरीब माँ बाप ने पैसे भर दिए और वो सील कर दिए और उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया। 3 या 5 लोगों की जान गई, 25,000 लोगों को बगैर वैकल्पिक व्यवस्था करे हुए वो सील कर दिए। ये बड़ा इस तरफ दिल्ली सरकार या एमसीडी सरकार क्या कर रही है? उन माँ बाप के लिए उन जो फीस दे रहे थे कि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि शासन में आम आदमी पार्टी है, इसलिए जवाब उनसे मैं एक मांग रख दूं। मैं मांग रख रहा हूं कि दिल्ली सरकार उन 25,000 बच्चों को उनका फीस जो है रिफंड करे, और जो परिवार के लोग गए हैं, 10 लोग गए हैं, 1-1 करोड़ कॉम्पनसेशन। अगर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार उनकी मदद ये क्यों बोल रहे हैं? सबके हैं। अच्छा जी, अगर अगर दिल्ली सरकार नहीं मदद कर रही है, नहीं करेगी, केजरीवाल की सरकार जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी बनती है, केंद्र सरकार की भी बनती है कि उनका ध्यान रखे। देखिए, आप एक तो आपको अरविंद जी पे भरोसा नहीं है, उनकी मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, मैं तो केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी, अच्छा केंद्र की कोई जिम्मेदारी, देश में केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अगर लेकिन आप मैंने आपसे जो केंद्र सरकार आपको अरविंद जी की सरकार पे भरोसा नहीं है? उनकी सरकार पे पूरा भरोसा है। अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो केंद्र सरकार की वजह से नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार भागे नहीं, किस वजह से? कोई वजह हो सकती है, मैं कैसे बता सकता हूं, लेकिन मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं। ओके, राजेश गुप्ता, उन बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों का क्या होगा जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे? ये मलूक नागर का बड़ा वैलिड पॉइंट है। और देखिए, आपके सहयोगी है समाजवादी पार्टी, वही आप पे भरोसा नहीं कर पा रही, आप पैसे दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं, देखिए अमीश भाई जी, मैं ये कह रहा हूं, अपनी सरकार की तरफ से कह रहा हूं कि जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ दुखद हुआ, और हम उनको कॉम्पनसेशन दिलाएंगे। जो शहजाद ने कहा, हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या शहजाद या कह सकते हैं, बता सकते हैं कि भारत की सरकार ने कितने करोड़ रुपए दे दिए? अगर कभी ऐसा हुआ हो तो कोई जवाब है? अगर बोरनी का पुल गिर जाए, देखो बीच में मत बोलो भाई, एक मिनट बीच में मत बोलो, चाहे बोरनी का पुल गिर जाए, राजेश गुप्ता की बारी है। राजेश जी दिए इन्होंने, बोलिए, 1 लाख भी दिए। दूसरी बात सुनो, पॉजिटिव बात करते हैं। हमारी सरकार एक बिल लाने की कोशिश कर रही है। आप उन बच्चों के साथ में बैठ के बातें हो रही हैं, बच्चे बता रहे हैं कि पुलिस से भी उनको दिक्कत रही है, एमसीडी से भी दिक्कत रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुलिस का भी दोष है, वहां पर एमसीडी का भी दोष है। लेकिन पॉइंट ये है कि राजेश जी पॉइंट ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई दोष नहीं है, एलजी का दोष है,
बीजेपी का दोष है, बीजेपी के नेताओं का दोष है, वहां पर वो जो एसयूवी बेचारा अपनी गाड़ी चला के जा रहा है उसका दोष है। आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई दोष नहीं है। 10 साल से सरकार में ही तो है, और तो कुछ करा नहीं है उन्होंने। एमसीडी में तो है, लेकिन 10 साल से सरकार में उन्होंने तो कुछ करा नहीं है। विधायक भी क्या एलजी से गवर्नर हो रहा है? एमसीडी 1.5 साल से। एक सेकेंड, और दुर्गेश पाठक आपका विधायक एलजी से गवर्नर होता है, आपकी मेयर वहां पर क्या एलजी से गवर्नर होती है? सर ये कौन कौन के सवाल आएगा और बार बार आएगा, और इसका जवाब देना पड़ेगा। और देखिए, पॉलिटिकल स्कोर कोई भी सेटल करने की कोशिश करे ना, वो 3 बच्चे वापस आ सकते हैं, और ना ही 300 लोग जो मारे गए वायनाड के अंदर वो वापस आ सकते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति करने वालों को। 300 लोग मर गए, रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पे लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री साहब। भाई साहब, किसी के घर से कोई जाता है ना तो 14 दिन का मौन होता है,